हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अगेन आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉप 25 क्वेश्चंस और आज है इसका डे 10। अगर यहां पर बात करें कंप्यूटर के लेवल की, तो आप जानते हैं कि एग्जाम में जो कंप्यूटर का लेवल रहता है आईबीपीएस में, वो मॉडरेट टू टफ रहता है। लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप टफ वाली क्वेश्चंस को भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है। कुछ टॉपिक्स जो कि एड ऑन किए हैं आईबीपीएस ने, उनको भी जरूर पढ़िएगा इस बार, जैसे HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए, कुकीज, जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए, MS ऑफिस 365, जहां से आईबीपीएस लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। साथ ही साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बेसिस पर जो नए वर्जन्स हैं उनको जरूर इंक्लूड करिएगा। जो नए सुपर कंप्यूटर्स हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, जो करंट अफेयर्स यानी कंप्यूटर में जो अवेयरनेस वाला पार्ट है, इनको अच्छे से देखने की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ डेटाबेस टॉपिक से भी काफी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए थे, तो उनको भी एक बार अच्छे से करने की रिक्वायरमेंट है। IoT, अभी तक जो क्वेश्चंस आते थे वो इंटरनेट से आते थे, लेकिन अब जो आईबीपीएस ने पैटर्न में बदलाव किया है, वो इंटरनेट की जगह पर IoT से क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए हैं। तो अब आपको IoT पढ़ना है, इंटरनेट के बेसिक्स भी पढ़ने हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी पढ़ना है। नेटवर्किंग में एडवांस लेवल के क्वेश्चन, OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, ऐसी चीजों से भी क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पहले आते थे नंबर सिस्टम में, वैसे ही क्वेश्चंस अब भी आते हैं। लेकिन हाँ, इस बार पैटर्न में मेजर बदलाव हुआ है कंप्यूटर को लेकर, तो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आप पढ़िएगा, तभी एग्जामिनेशंस में आप बेटर स्कोर कर पाएंगे। वरना कंप्यूटर जैसे सरल सब्जेक्ट में भी कई सारे कैंडिडेट्स कम स्कोर कर पाते हैं, इसलिए क्योंकि वो आखिरी में पढ़ना शुरू करते हैं। जबकि आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ रहे हैं, तो जब तक 2-3 बार आप रिवाइज नहीं कर लेते एग्जामिनेशन तक, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और लेवल्स की बात करें तो यहां पर लगातार हम लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं, और आज है इसका मॉक टेस्ट का डे 10, टॉप 25 क्वेश्चंस। तो चलिए, एक क्वेश्चन जो आप लोग हमसे पूछते हैं कि सर लेटेस्ट पैटर्न की तैयारी कैसे करें, जो चेंजेस हुए हैं आईबीपीएस में, वो पूरा सिलेबस बेसिक से एडवांस तक कैसे कवर करें, चाहे हिस्ट्री हो, सॉफ्टवेयर हो, इंटरनेट हो, डेटाबेस हो, नेटवर्किंग हो, या पूरे टॉपिक्स की बात करें तो कैसे पढ़ें, कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ें, MCQs कैसे लगाएं, मॉक टेस्ट कैसे दें। आंसर है, इन सभी चीजों के लिए आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी, कोई दूसरी PDF नहीं देखनी, सिर्फ इस कोर्स से आपको एनरोल करना है, जो स्पेशली आपके लिए लॉन्च किया गया है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस का फुल कंप्यूटर कोर्स, कॉन्सेप्ट, MCQs, PDF, मॉक टेस्ट विद वीडियोस आपको यहां पर मिलने वाले हैं। लाइव क्लासेस कब से शुरू हुई हैं? 15 मार्च से। लाइव की टाइमिंग्स क्या हैं? 8 PM। सर कुछ क्लासेस तो हमारी निकल गई होंगी, बिल्कुल, क्योंकि 15 मार्च से लगातार ये कोर्स चल रहा है। तो वो वीडियोस जो आपकी निकल गई हैं, जो अभी तक लाइव हो चुकी हैं, वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आपको मिलती हैं। वो कैंडिडेट्स जो लाइव नहीं देख पाते, वो उन सभी वीडियोस को रिकॉर्डेड मोड में भी देख सकते हैं। वैलिडिटी कितनी है सर? 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस नंबर को जरूर सेव कर लीजिएगा अगर कोई भी डाउट है आपको कोर्स के रिगार्डिंग। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप क्लिक करके डायरेक्टली इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल वीडियोस कितनी होंगी? 65+। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, MCQs, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF फाइल्स, बेसिक टू हाई लेवल विद 12 मंथ्स वैलिडिटी। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों।
प्रीवियस वाले सेशन में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जिसका आंसर मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने बिल्कुल सही दिया। ये क्वेश्चन क्या था? द डैश इज अ टेम्परेरी फोल्डर दैट होल्ड्स योर आउटगोइंग ईमेल। डैश एक अस्थायी फोल्डर है जो आपके आउटगोइंग ईमेल्स को रखता है, यानी आपने मेल भेज तो दिया लेकिन रिसीवर को वो मेल रिसीव नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि वो मेल कुछ समय के लिए कहां पर है? आउटबॉक्स में। यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 दैट इज आउटबॉक्स। अब ये मेल आउटबॉक्स में क्यों चला जाता है? रीजन, पहला रीजन, सामने वाले का जो ईमेल का इनबॉक्स है वो फुल हो चुका है, जो कैपेसिटी है इनबॉक्स की वो फुल हो चुकी है, तो जब तक वो कोई मेल डिलीट नहीं करेगा तब तक उसके पास मेल आएगा नहीं, लेकिन तब तक वो मेल कहां पर रहेगा? आउटबॉक्स में। दूसरा रीजन, कभी कभी इंटरनेट कनेक्शन स्लो होता है, या तो सेंडर का या रिसीवर का, तो इंटरनेट कनेक्शन में अगर कोई फ्लैक्चुएशन है, अगर उसकी स्पीड स्लो है या वो फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो इस केस में भी मेल रियल टाइम पर नहीं मिल पाएगा, और इस केस में जो मेल वेट करेगा, जो वेटिंग एरिया होता है मेल का, दैट इज कॉल्ड आउटबॉक्स। क्लियर है? जैसे ही नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़िया हो जाएगी, जैसे ही रिसीवर मेल को डिलीट कर देगा, ये मेल आउटबॉक्स से उठकर उसके इनबॉक्स में चला जाएगा। वेरी गुड। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। आउट ऑफ 25 आपने कितने क्वेश्चन सही किए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इस सेशन के लास्ट में। पढ़िए क्वेश्चन। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंक्रीज फॉन्ट साइज इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? अगर आपको फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है तो फॉन्ट टेबल पे क्लिक करके भी किया जा सकता है, या कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन सिंबल का यूज करके भी किया जा सकता है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन का सिंबल, और अगर डिक्रीज करना है आपको फॉन्ट साइज तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन सिंबल के साथ में आप इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट, द हेडर एंड फुटर कमांड आर लोकेटेड ऑन द डैश टैब इन एमएस वर्ड 2021। हेडर और फुटर कमांड एमएस वर्ड 2021 में डैश टैब पर स्थित है। हेडर एंड फुटर का काम क्या होता है? अगर कोई हेडिंग आपको लिखनी है तो वो आप हेडर में लिखते हैं, कोई पेज नंबर आपको लिखना है स्लाइड में एमएस वर्ड में तो पेज नंबर हम लोग अक्सर फुटर में लिखते हैं, या कोई नोट आपको लिखना है तो वो भी आप फुटर में लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि हेडर और फुटर किस टैब में देखने को मिलता है? होम, इंसर्ट, व्यू, हेडर या पेज लेआउट? करेक्ट आंसर होगा इंसर्ट टैब, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। एमएस वर्ड की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहां पर आप जानते हैं अलग अलग तरीके के टैब्स आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर जब आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। पेजेस इंसर्ट करने के लिए, टेबल इंसर्ट करने के लिए, पिक्चर्स इंसर्ट करने के लिए, क्लिप आर्ट, शेप्स, ग्राफ्स, हेडर, फुटर, क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, सिंबल्स एंड सो ऑन, जिसमें आप हेडर और फुटर का जो ऑप्शन है वो इंसर्ट के अंदर देखने को मिलता है। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन एमएस वर्ड 2021? एमएस वर्ड 2021 में या 2019 में अधिकतम कितने कॉलम्स डाले जा सकते हैं? हम जानते हैं एमएस वर्ड में टेबल्स को इंसर्ट करने का ऑप्शन भी होता है, जहां पर हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और टेबल क्रिएट करने के लिए हमें रोज एंड कॉलम्स को इंसर्ट करना होगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने इंसर्ट किए जा सकते हैं एमएस वर्ड के केस में? एंड द करेक्ट आंसर इज 63 कॉलम्स। याद रखिएगा जो लिमिटेशंस यहां पर हैं वो कितनी है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? दैट इज 63। और ये क्वेश्चन पलट के भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि एमएस वर्ड 2019 या 2021 में 63 किस चीज की लिमिट है? तो आंसर हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स की। नेक्स्ट,
डैश इज अ पिक्चर और अ ग्राफिक दैट कैन बी एडेड टू अ डॉक्यूमेंट। डैश एक चित्र या ग्राफिक है जिसे किसी दस्तावेज में जोड़ा जा सकता है। दस्तावेज, डॉक्यूमेंट का मतलब एमएस वर्ड की बात हो रही है और कह रहा है एमएस वर्ड में अगर आपको कोई पिक्चर ऐड करनी है या कोई ग्राफिक्स ऐड करनी है तो इसके लिए किस पर क्लिक किया जाएगा? क्लिक आर्ट, क्लस्टर आर्ट, कोल्ड आर्ट, क्लिप आर्ट या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज क्लिप आर्ट। अगर हम लोग बात करें तो अभी हमने आपको दिखाया भी था कि जब इंसर्ट पर क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन हमें मिलता है पिक्चर्स का और पिक्चर्स के साथ में मिलता है क्लिप आर्ट का। लेकिन अब लेटेस्ट वाले वर्जन्स की अगर हम बात करें तो ये क्लिप आर्ट को बदल दिया गया है किस ऑप्शन के द्वारा? ऑनलाइन पिक्चर्स के द्वारा। तो क्या अभी भी आपको क्लिप आर्ट ऑप्शन देखने को मिलता है? जी नहीं, अब आपको क्लिप आर्ट की जगह पर ऑनलाइन पिक्चर्स वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये बात याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्लिप आर्ट वाले ऑप्शन को एमएस वर्ड से कब हटाया? द आंसर इज 1 दिसंबर 2014, यानी 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने क्लिप आर्ट सपोर्ट को एंड कर दिया और इसकी जगह पर ऑनलाइन पिक्चर्स वाला ऑप्शन ले आए। तो एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि क्लिप आर्ट की जगह पर एमएस वर्ड में कौन सा नया ऑप्शन है? द आंसर इज ऑनलाइन पिक्चर्स। नेक्स्ट, which shortcut key in MS Word 2019 is used to toggle the case of letters among uppercase, lowercase? MS Word 2019 में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग अपर केस, लोअर केस के बीच अक्षरों के केस को टॉगल करने के लिए करते हैं? हम लोग जानते हैं MS Word की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ चेंज केस कितने होते हैं? आंसर है 5। जैसे अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, ये टोटल कितने होते हैं? सेंटेंस केस 5। और इनको शिफ्ट करने के लिए यानी एक से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है? शिफ्ट प्लस F3, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। तो पहली चीज आपको क्या याद रखनी है कि एमएस वर्ड में जो चेंज केस होता है उसको कैपिटल ए और स्मॉल ए के द्वारा दर्शाया जाता है। होम टैब में ये दिखाई देता है और क्लिक करने पर 5 तरीके के चेंज केस हमें दिखते हैं और इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो क्या है? शिफ्ट प्लस F3। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फॉर्मूला? ऑड 20 प्लस इवन 39। हम जानते हैं कि एक्सेल शीट में कोई भी फॉर्मूले से पहले या फंक्शन से पहले इक्वल्स टू साइन का यूज होता है, जो कि है भी। तो निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा जहां पर ऑड वाली संख्या 20 है और इवन 39 है? तो क्या ऑड वाली संख्या 20 है? जी नहीं, इसको ऑड में कन्वर्ट करना होगा। और इवन क्या 39 है? जी नहीं, इसका मतलब इसको इवन नंबर में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन कन्वर्जन हमेशा ग्रेटर वाले में ही होता है। तो इसका मतलब ऑड 20 का हो जाएगा 21 और 39 का हो जाएगा 40। दोनों को क्या करना है? प्लस यानी ऐड। 21 प्लस 40 दैट इज इक्वल्स टू 61। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से समझो। ऑड क्या गिवन है? 20। तो 20 को क्या करेंगे? ऑड नंबर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1 प्लस कर देंगे। तो 20 प्लस 1 21। और 39 क्या इवन है? नहीं, इसको इवन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1 प्लस कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 40। अब 21 और 40 को ऐड करने पर क्या मिलेगा? दैट इज 61। नेक्स्ट, हाउ मेनी मैक्सिमम स्लाइड्स पर पेज कैन बी व्यूड इन हैंडआउट मास्टर व्यू इन MS PowerPoint 2021? MS PowerPoint 2021 में हैंडआउट मास्टर व्यू में प्रति पृष्ठ अधिकतम कितनी स्लाइड देखी जा सकती हैं? अगर बात करें मास्टर व्यू की, तो मास्टर व्यू क्या है? पावर पॉइंट में टोटल नंबर ऑफ व्यूज हमें देखने को मिलते हैं 8।
व्यू टैब के अंदर जो व्यूज हैं वो कितने हैं 8, जिसमें 5 हैं आपके प्रेजेंटेशन व्यूज, 5 प्रेजेंटेशन व्यूज एंड 3 मास्टर व्यूज। इसमें से जो मास्टर व्यू होता है इसकी मदद से हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू विद द हेल्प ऑफ मास्टर व्यू, हम एक ही पेज पर, हैंडआउट मास्टर का मतलब कि जब हमें प्रिंट करवानी होती है स्लाइड्स तो एक पेज पर कितनी स्लाइड्स का प्रिंट आउट ले सकते हैं। आप कहेंगे सर एक पेज पर एक ही स्लाइड ले सकते हैं, जी नहीं, मैक्सिमम एक पेज पर 9 स्लाइड्स का प्रिंट आउट लिया जा सकता है। ये ऑप्शन भी अवेलेबल है व्यू टैब के हैंडआउट मास्टर के व्यू ऑप्शन में। कितनी स्लाइड्स, 9 स्लाइड्स। कैसे, आइए देखते हैं। जब आप हैंडआउट मास्टर पे क्लिक करते हैं, यानी जब आप व्यू पर क्लिक करते हैं, व्यू टैब पर, तो आपको वहां पर नीचे मिलता है हैंडआउट मास्टर और प्रेजेंटेशन मास्टर, और दूसरा क्या होता है आपका, एक प्रेजेंटेशन होगा, दूसरा मास्टर होगा। अगर हम हैंडआउट मास्टर की बात करें, जैसे ही आप इस वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो इस आपके सामने स्लाइड्स पर पेज का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड, 6 स्लाइड, 9 स्लाइड और स्लाइड आउटलाइन, ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप एक पार्टिकुलर स्लाइड पर कितनी स्लाइड्स का प्रिंट ले सकते हैं, 1 का भी, 2 स्लाइड्स का भी, 3 स्लाइड्स का भी, 4 स्लाइड्स का भी, 6 का भी, 9 का भी। तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। क्या पूछ रहा था, मैक्सिमम कितना, 9 स्लाइड्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS पावरपॉइंट स्लाइड शो। MS पावरपॉइंट स्लाइड शो का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, .ppt, .pps, .pss, .ppss, .pptx। करेक्ट आंसर है PPS। जब हम बात करते हैं स्लाइड शो की तो इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है PP का मतलब पावर पॉइंट और S का मतलब स्लाइड शो। लेकिन अगर क्वेश्चन में यह पूछा गया होता कि पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आंसर होता PPT पुराने वाले वर्जन का और PPTX नए वाले वर्जन का, और स्लाइड शो का PPS। नेक्स्ट, Which of the following symbol are commonly known as wild card in Excel 365? कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रतीक को आमतौर पर Excel 365 में वाइल्ड कार्ड के रूप में जाना जाता है। वाइल्ड कार्ड किस लिए यूज होता है एक्सेल में, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स को सर्च करने के लिए, सर्चिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइल्ड कार्ड का यूज करते हैं, और इसके लिए जिस स्पेशल सिंबल्स का यूज करते हैं वो है एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 एस्ट्रिक कॉमा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिकली आइडेंटिफाइज द एलिमेंट इन द रिलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध में तत्वों की विशिष्ट पहचान करता है। यूनिकली, यूनिक आइडेंटिफाई करता है क्या रोल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, इससे किसी भी डेटाबेस में पर्सन की यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, और इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्राइमरी की इज द राइट आंसर। हम लोग जानते हैं जब भी बात करते हैं डेटाबेस में, यहां पर बहुत सारे तरीके की कीज होती हैं, जैसे सुपर की, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, यूनिक की। इन कीज के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, अ रो ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड। किसी संबंध की एक पंक्ति को डैश कहा जाता है। अगर बात करें डेटाबेस की, डीबीएमएस की या आरडीबीएमएस की, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो आरडीबीएमएस में क्या होता है, रोज और कॉलम्स, और आरडीबीएमएस में रोज को क्या बोलते हैं, टपल्स, और कॉलम्स को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। क्या कह रहा था कि रो ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड, किसी संबंध की एक पंक्ति को क्या बोलते हैं, द आंसर इज टपल्स। तो ऑप्शन 3 इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ OSI मॉडल ऑल्सो कॉल्ड एंड टू एंड लेयर? OSI मॉडल की निम्न में से किस परत को एंड टू एंड लेयर भी कहा जाता है? बताइए। लेयर 4 को, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर, विच इज द हार्ट ऑफ द OSI मॉडल, इज कॉल्ड एंड टू एंड लेयर। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन करना। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक जगह से चीजों को लोड करना और दूसरी जगह अनलोड करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टिविटी बनाना, या एंड टू एंड लेयर यानी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। नेक्स्ट, विच फंक्शन की इज यूज्ड टू एक्सेस द बूट मेन्यू इन विंडोज? विंडोज में बूट मेन्यू तक पहुंचने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं? बूट मेन्यू का मतलब, कई बार क्या होता है कि जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो सिस्टम ऑन नहीं होता, ड्राइवर्स में कुछ कमी आ जाती है, तो हम उसको सेफ मोड में ऑन करने की कोशिश करते हैं। सेफ मोड में ऑन करने के लिए या बूट मेन्यू को ओपन करने के लिए F8 फंक्शन की का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? F8, दैट इज द राइट वन। जैसे ही आप बूट करते समय F8 प्रेस करेंगे, एडवांस्ड बूट मेन्यू का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा और फिर आप यहां पर सेफ मोड पर या रिपेयर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को या कंप्यूटर के ड्राइवर्स को। नेक्स्ट, हाउ मेनी पिन्स इन PS2 पोर्ट हैज? PS2 पोर्ट में कुल कितनी पिन होती हैं? हम लोग जानते हैं, हम लोग ने पढ़ा भी था पहले कि पुराने समय में माउस और कीबोर्ड को जोड़ने के लिए, माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए जो पोर्ट यूज होता था, दैट इज कॉल्ड PS2। लेकिन आज के समय में PS2 पोर्ट को रिप्लेस कर दिया है USB पोर्ट के द्वारा। और PS2 पोर्ट की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पिन्स कितनी होती हैं? 6। तो आंसर क्या होगा? 6 पिन्स इज द करेक्ट आंसर। अगर कीबोर्ड वाले की बात करें तो आप देख सकते हैं, एक कीबोर्ड वाला PS2 पोर्ट है, दूसरा जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये माउस का PS2 पोर्ट है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि कीबोर्ड के लिए जो PS2 पोर्ट यूज होता था उसका कलर क्या था, माउस के लिए जो PS2 पोर्ट यूज होता था उसका कलर क्या था? तो कीबोर्ड के लिए आंसर क्या होगा? ब्लू कलर। और अगर पूछा जाएगा माउस के लिए तो आंसर क्या होगा? ग्रीन कलर। नेक्स्ट, और 6 और पिंस कितनी है? 6 पिंस। नेक्स्ट, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ईथरनेट एड्रेस? ईथरनेट एड्रेस में कुल कितनी बिट होती है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेटवर्किंग से। ईथरनेट एड्रेस का मतलब होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस भी बोल सकते हैं, फिजिकल एड्रेस भी बोल सकते हैं। ईथरनेट एड्रेस को ही मैक एड्रेस बोलते हैं। और मैक एड्रेस में टोटल कितनी बिट्स होती हैं? 48 बिट्स। यानी करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। याद रखिएगा, अगर मैक एड्रेस की कभी भी बात करें तो इसे फिजिकल एड्रेस के फॉर्म में भी बोला जा सकता है या ईथरनेट एड्रेस के नाम से भी बोला जा सकता है या हार्डवेयर एड्रेस भी लिखकर आ सकता है। तो हार्डवेयर एड्रेस का मतलब ईथरनेट एड्रेस। नेक्स्ट, 198.2.2.1 IP address belongs to which IP class? 198.2.1 IP एड्रेस किस IP क्लास का है? क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D या क्लास E? हम लोग जानते हैं कि टोटल IP एड्रेस में जो क्लासेस होती हैं वो 5 होती हैं, ABCD। और पहली ऑक्टेट से हम ये पता लगा लेते हैं कि ये किस क्लास का है। 198 का मतलब ये क्लास C को बिलोंग करता है। क्लास C को बिलोंग क्यों करता है? क्योंकि क्लास C की जो रेंज है वो 192 से 223 है और यहां पहला जो नंबर दिया है वो क्या दिया है? 198। तो 198 की रेंज क्या 192 से 223 के बीच में है? जी हां। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? क्लास C। क्लास A की रेंज 0 से 127 होती है, 126 भी कह सकते हैं,
क्योंकि 127 रिजर्व है लूप बैक एड्रेस के लिए, लेकिन 127 किस क्लास में आएगा? ए क्लास में। तो 0 से लेकर 126 या 0 से लेकर 127 ये क्लास ए है। क्लास बी की रेंज 128 से 191, क्लास सी की रेंज 192 से 223, क्लास डी की रेंज 224 से 239 और क्लास ई की रेंज 240 से 255 की होती है। और वैलिड आईपी एड्रेस वही है जो 255 से कम हो या 255 तक हो। तो 255 या 255 से कम ऑक्टेट की रेंज होनी चाहिए आईपी एड्रेस के केस में। वेरी गुड। विच वन इज नॉट व्यू ऑप्शन इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में कौन सा व्यू ऑप्शन नहीं है? स्लाइड शो, आउटलाइन, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू या नन ऑफ दीज? व्यू से क्वेश्चन आएगा जरूर, कंफर्म है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तक पावर पॉइंट के व्यू टैब से पूछते हैं। तो विच वन इज नॉट व्यू ऑप्शन इन पावर पॉइंट? हम जानते हैं कि टोटल व्यू टैब में 8 व्यू ऑप्शंस होते हैं। पहले की बात करें प्रेजेंटेशन व्यू और दूसरे ऑप्शन की बात करें मास्टर व्यू, जिसमें आउटलाइन व्यू भी है, नॉर्मल व्यू भी है, स्लाइड सॉर्टर व्यू भी है। तो इसका मतलब स्लाइड शो व्यू ये टैब में नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज द राइट वन। क्या स्लाइड शो व्यू कोई व्यू है? जी हां, जिसमें आप अभी इस स्लाइड को देख रहे हैं ये स्लाइड शो ही तो है, जिसे F5 के द्वारा बिगिनिंग से और करंट स्लाइड के लिए शिफ्ट प्लस F5 का यूज करते हैं, स्लाइड शो है। लेकिन जब हम लोग व्यू टैब पर क्लिक करते हैं तो यहां पर हमें स्लाइड शो का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। ये कहां मिलता है? नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे टास्क बार में, स्टेटस बार में, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्लाइड शो का। टोटल नंबर ऑफ व्यूज कितने होते हैं? पावर पॉइंट में अगर टोटल व्यूज की बात करें तो वो 10 होते हैं। एक 8 तो आपके ये हो गए जो दिए हुए हैं, 5 प्रेजेंटेशन व्यूज, मास्टर व्यूज, और इसके अलावा 2 व्यूज आपके और होते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो 2 व्यूज कौन से हैं। बिल्कुल सही आपने सोचा, एक तो है स्लाइड शो व्यू और दूसरा है प्रेजेंटर व्यू। तो 8 के साथ में 2 व्यूज और भी होंगे। 9th नंबर का है स्लाइड शो और 10th नंबर का है प्रेजेंटर, और ये दोनों व्यूज हमारे व्यू टैब में देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट, गूगल क्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है गूगल क्रोम जो एक ब्राउजर है, ये किसका उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, फ्रीवेयर का, शेयरवेयर का, इंटरटेनमेंट का या एडवेयर का? हम जानते हैं गूगल क्रोम क्या ओपन सोर्स है? जी नहीं, ओपन सोर्स ब्राउजर है आपका मोजिला फायरफॉक्स। लेकिन गूगल क्रोम क्या फ्रीवेयर है? यस, गूगल क्रोम इज अ फ्रीवेयर ब्राउजर। फ्रीवेयर है, बिल्कुल मुफ्त है। क्या ये शेयरवेयर है? शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो ब्राउजर होते हैं जो शुरुआत में फ्री होते हैं, बाद में पेमेंट मांगते हैं, जिनको ट्रायल वेयर भी बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल फ्री है, पैसे तो मांगेगा ही नहीं, तो इसका मतलब शेयरवेयर होगा नहीं। तो आंसर क्या हो गया? फ्रीवेयर इज द राइट वन। क्या ये एडवेयर है? कोई एडवर्टाइजमेंट करता है? नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट के फॉर्मेट में ये नहीं आता है, तो ये एडवेयर भी नहीं है। इंटरटेनमेंट कुछ होता नहीं। नेक्स्ट, विच साइड ऑफ द कैरेक्टर्स विल बी रिमूव्ड व्हेन प्रेसिंग डिलीट की इन द कीबोर्ड? कीबोर्ड में डिलीट की को दबाने पर कैरेक्टर्स का कौन सा साइड हट जाएगा? लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम या नन ऑफ दीज? राइट साइड। जब भी हम डिलीट की प्रेस करते हैं तो ये राइट साइड से कैरेक्टर्स को डिलीट करता है। तो द करेक्ट आंसर इज राइट इन केस ऑफ डिलीट की। नेक्स्ट, ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड द शिफ्ट एंड ऑल्ट की आर एग्जाम्पल ऑफ। कंप्यूटर कीबोर्ड पर शिफ्ट और ऑल्ट कुंजियां किसके उदाहरण हैं? न्यूमेरिक कीज, मॉडिफायर कीज, फंक्शन कीज, स्पेशल कीज या टॉगल कीज? करेक्ट आंसर है मॉडिफायर कीज। अगर मॉडिफायर कीज की बात करें तो ये कितनी होती हैं? 3। कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट आर कॉल्ड मॉडिफायर कीज। वो कीज
जो कभी अकेले यूज नहीं होती, जो किसी दूसरे के साथ में यूज होकर अपनी खुद की प्रॉपर्टी को बदल लेती हैं, उन्हें बोलते हैं मॉडिफायर कीज। जैसे कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल डी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, कंट्रोल ई सेंटर करने के लिए, कंट्रोल एफ फाइंड करने के लिए, कंट्रोल जी गो टू करने के लिए, एंड सो ऑन। इसी तरीके से ऑल्ट के साथ F4 दबाते हैं तो सॉफ्टवेयर बंद हो जाते हैं या सिस्टम शट डाउन हो जाता है। तो ये जितनी भी कीज हैं ये कभी अकेले यूज नहीं होती और दूसरे के साथ में यूज होकर अपनी खुद की प्रॉपर्टी को बदल लेती हैं, मॉडिफाई कर लेती हैं। दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड मॉडिफायर कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ऑन विंडोज 11 dash is a feature that provides various types of informational content like weather, news, sports, stocks, traffic, entertainment, task and family activities। कह रहा है विंडोज 11 पर एक ऐसी सुविधा है जो आपको मौसम, समाचार, खेल, स्टॉक, यातायात, मनोरंजन, कार्यों और पारिवारिक गतिविधियों जैसे विभिन्न प्रकार की सूचनात्मक सामग्री प्रदान करती है। इसे क्या बोलते हैं? स्नैप लेआउट, टीम, डॉकिंग, विजेट्स या टैबलेट मोड। करेक्ट आंसर है दिस इज कॉल्ड विजेट्स। आप जानते हैं कि विंडोज 11 में विजेट्स का एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो हमें वेदर, न्यूज, स्पोर्ट्स, स्टॉक ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसका कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं होता, जिसका कोई बहुत ज्यादा काम नहीं होता, लेकिन फिर भी एक नया फीचर है, यू कैन से दैट इज कॉल्ड विजेट। और ये काफी एग्जामिनेशंस का पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है? प्राइमरी स्टोरेज का मतलब प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी का मतलब रैम, रोम, जिसके बिना कंप्यूटर चले नहीं, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज। तो पहला पॉइंट है, इट इज द पार्ट ऑफ द सीपीयू। क्या ये सीपीयू का पार्ट है? जी हां, क्योंकि रजिस्टर, सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है रजिस्टर, वो भी प्राइमरी है। तो ये बिल्कुल सही है। इट अलाउज वेरी फास्ट एक्सेस टू डेटा। क्या प्राइमरी मेमोरी बहुत फास्ट होती है? जी हां। इट इज रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव। क्या इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है? जी हां। ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, तो ये सारे ही स्टेटमेंट वैलिड हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल एंड मे बी रिटन ओनली वंस। बताइएगा कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है और केवल एक बार लिखी जा सकती है? नॉन वोलाटाइल का मतलब परमानेंट, वोलाटाइल का मतलब टेम्परेरी। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जो परमानेंट है, जिसमें केवल एक बार लिखा जा सकता है? रैम, ईपीरोम, ईपीरोम, पीरोम या ऑल ऑफ दिस। हम बात करें अगर रैम की, तो रैम तो टेम्परेरी है यानी वोलाटाइल है, तो ये तो हो नहीं सकता। रोम जो होती है वो हमारी कैसी होती है? नॉन वोलाटाइल। चाहे ईपीरोम हो, ईपीरोम हो, पीरोम हो, ये सब नॉन वोलाटाइल इन नेचर हैं। लेकिन जिसको केवल एक बार ही लिखा जा सकता है, जिसे केवल एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है, ऐसी रोम होती है आपकी पीरोम, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे इरेज कर पाना पॉसिबल नहीं है, दैट इज पीरोम। या इसको नॉर्मल रोम भी कहते हैं। जो नॉर्मल रोम होती है दैट इज कॉल्ड पीरोम या रोम। नेक्स्ट, द साइज ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क इज। आमतौर पर प्रयोग होने वाली जो फ्लॉपी डिस्क का आकार है वो क्या है? हम जानते हैं कि अब फ्लॉपी डिस्क का यूज नहीं करते, अब फ्लॉपी डिस्क की जगह पर हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। और अब हार्ड डिस्क से भी एडवांस आ चुकी है एसएसडी, सॉलिड स्टोरेज डिवाइस, या सॉलिड स्टेट ड्राइव भी बोल सकते हैं। एसएसडी, जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव ऑफिशियली बोला जाता है, ये क्या है? हार्ड डिस्क से अगर कंपेयर करें
तो 100 टाइम्स फास्टर मानी जाती है हार्ड डिस्क से कंपेयर करने पर, और इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन फ्लॉपी डिस्क का साइज कॉमनली कितना होता था? 3.5 इंचेस का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3.5 इंचेस फॉर अ कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट, IBPS का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है गाइस, द मेमोरी साइज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर्स आर एक्सप्रेस्ड एस। कह रहे हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर और उन्नत तकनीक वाले माइक्रो कंप्यूटर में मेमोरी साइज को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? हम जानते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया? IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बहुत ही बड़े लेवल के कंप्यूटर्स होते थे जो डेटाबेस को मेंटेन करते थे। रेलवेज में, बैंकिंग सेक्टर्स में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज किया जाता था। लेकिन अब मेन फ्रेम की जगह पर जो नया कॉन्सेप्ट है वो क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। अब डेटाबेस को हम कहां मेंटेन करते हैं? क्लाउड्स में। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की जो स्टोरेज है, जो मेमोरी साइज है, वो किस में नापा जाता है? बाइट्स में, किलोबाइट्स में, बिट्स में, मेगाबाइट्स में, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है मेगाबाइट, यानी 4th इज द राइट वन। तो बस इतना याद रखिएगा कि अगर मेन फ्रेम पूछा जाए तो इसका मेमोरी साइज हमेशा किस में मेजर करेंगे? मेगाबाइट। मेन फ्रेम मेमोरी साइज मेजर्ड इन मेगाबाइट। तो इसी के साथ 25 क्वेश्चंस का सफर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज के सेशन में आपने अच्छा स्कोर किया होगा। आउट ऑफ 25 कितना स्कोर किया कमेंट करके भी बता सकते हैं, बताइएगा जरूर, ताकि मुझे पता चले कि आपका लेवल क्या है और कितने क्वेश्चंस को आप सही कर पा रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्या है? कुकीज आर सेंड बाय। हम जानते हैं कि कुकीज क्या होती हैं? जो इंटरनेट पर हमारे द्वारा जो सर्च कर रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करती है, डेटा क्रेडेंशियल्स को मेंटेन करती है, दैट इज कॉल्ड कुकीज। जो निगरानी रखती है, जो ट्रैक करती है हमें, दैट इज कॉल्ड कुकीज। लेकिन कुकीज को भेजता कौन है? कुकीज आर सेंड बाय whom? कुकीज किसके द्वारा भेजी जाती हैं? क्लाइंट, सर्वर, क्लाइंट एंड सर्वर बोथ, ब्राउजर या TCP/IP? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कमेंट करके बताइएगा इफ यू आर अवेयर अबाउट। अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। कैसा लगा आपको आज का सेशन? यही रहता है एग्जाम का लेवल। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर कंप्यूटर्स सीखना है, पढ़ना है, जानना है, समझना है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इन डेप्थ लेवल पे टॉपिक वाइज पढ़ना है, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज MCQs करने हैं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस देखने हैं और इन डेप्थ लेवल पे लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो आप जुड़ सकते हैं इस कोर्स से भी। IBPS RRB PO क्लर्क फुल कंप्यूटर कोर्स, कॉन्सेप्ट MCQs PDF मॉक टेस्ट 15 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। लाइव टाइमिंग्स हैं 8 PM डेली बेसिस पर, जहां वीडियोस, PDF और मॉक टेस्ट ये सब भी आपको मिलेंगे। टोटल वीडियोस रहेंगे 65+। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करते समय, करने के बाद में जब आप इंस्टॉल कर चुके हो, फिर उसके बाद में आपको कोर्सेज वाले टैब में क्लिक करके इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करना होगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। अपना बहुत ध्यान रखिएगा और पढ़ाई पर पूरा फोकस भी रखिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।